हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सिंकुरी एजुकेशन। आप सभी का यहाँ स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है पार्ट 2 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। और ये कहानी है कुर्ग की, जो हमारे इंडिया के अंदर एक स्टेट है कर्नाटका। वहाँ का छोटी सी एक प्यारी सी जगह है, अ पीस ऑफ हेवन हम इसको नाम से हम जानते भी हैं। बहुत ही सुंदर जगह है, आप भी वहाँ पे होकर आइएगा समर वैकेशंस में। और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा बहुत ही ब्यूटीफुल रहता है। सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस एंड इट्स अबाउट कुर्ग, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 2 कुर्ग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो ये जो चैप्टर है, जो ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके 3 पार्ट हैं आपके। फर्स्ट पार्ट है आपका अ बेकर फ्रॉम गोवा। वहाँ पे आप गोवा के बारे में देखते हैं, वहाँ का कल्चर आपको उसके अंदर बताया जाता है। सेकेंड पार्ट है आपका यहाँ पे ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का कुर्ग। कुर्ग जो है एक कर्नाटका की स्टेट का छोटा सा एक गांव है, जगह है, जो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। ठीक है, इट्स अ पीस ऑफ हेवन जिसको हम मानते हैं। बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल जगह है। ठीक है, और इसके बारे के अंदर हम इसके लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका कल्चर, इसका खाना, क्या क्या यहाँ पे जगह है। ठीक है, क्या क्या हम वहाँ पे जाके स्पोर्ट्स या एडवेंचरस ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो इन चैप्टर को आपको बिल्कुल भी लोड लेके नहीं पढ़ना है। इन चैप्टर को आपको बिल्कुल एक इंटरेस्टिंग वे में पढ़ना है, इससे आपकी जीके भी अच्छी होगी। राइट, सो लेट्स रीड अबाउट द चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, दैट इज कुर्ग। तो आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं कितना सुंदर ये नजारा है, कितना सुंदर है वहां का कुर्ग। ठीक है, और पूरे साल, ठीक है, ऑल 12 मंथ्स यहाँ का टेम्परेचर, यहाँ का वेदर हमेशा सेम रहता है, हमेशा ऐसे ही रहता है। इतना ज्यादा ब्यूटीफुल, इतना ज्यादा वार्मिंग ही रहता है, आपको बहुत अच्छा लगेगा वहां जाकर। ओके, सो अबाउट द ऑथर, तो ये लिखा किसने है? ये लिखा है लोकेश अब्रोल ने। लोकेश अब्रोल इज अ रिनॉन्ड डॉक्टर। ही इज ऑल्सो अ ट्रैवलर एंड सोशल एंटरप्रेन्योर who loves India and likes writing about different places he visited in India। ठीक है, तो लोकेश एब्रोल जो है एक ट्रैवलर भी है और एक राइटर भी है। ठीक है, जहां जहां भी ये घूमते हैं वहां पे इनको लिखना पसंद है। ठीक है, ओके, देन द प्रेजेंट essay on Kurg highlights its sharp observation and the ability for graphic description of the wonderful land and is called Kurg। ओके, सो सेंट्रल आइडिया क्या है हमारे इसका? So this lesson gives us a beautiful insight of the smallest district of Karnataka and its people। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था साउथ के अंदर, ठीक है, ये साउथ का पार्ट है हमारा। कर्नाटका के अंदर एक छोटा सा गांव है, छोटी सी प्यारी सी जगह है। तो वहां के लोगों के बारे में, वहां के कल्चर के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। और कुर्ग हैज एन अमेजिंग वेदर थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, पूरे साल में, ठीक है, यानी कि 12 महीने यहाँ का वेदर बहुत ही अच्छा रहता है। एंड इनफ रेन ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन, और काफी ज्यादा अच्छी बरसात भी यहाँ देखने को मिलती है रेनफॉल सीजन के अंदर। सो कुर्ग इज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। ओके, सो कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट है हमारा कौन? कुर्ग। और जो हम पार्ट 3 ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 में हम पढ़ेंगे वो है हमारा टी। ठीक है, जो हमारी इंडिया का फेमस बेवरेज है, ठीक है, चाय जिसे हम कहते हैं, वो कहाँ से आती है? देखिए, सबसे हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो हमारे चाय का है वो है असम। और ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया पार्ट 3 के अंदर हम उसी के बारे में जानेंगे। सो अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि कुर्ग जो है इज अ कॉफी प्रोड्यूसिंग एरिया इन द कर्नाटका स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज सिचुएटेड midway between Mysore and coastal town of Mangalore। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिचुएटेड कहाँ है? इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। इसके बीच में ये स्थित है, यहाँ सिचुएटेड है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ये ध्यान रखना है। सो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो इस लाइन को भी आप लिख लीजिए। The people of Kurg are known to be one of the bravest। ठीक है, इसके बारे में एक बहुत अच्छी कहानी भी है, वो हम इसके बारे में पढ़ेंगे चैप्टर के साथ में। कॉफी इज द मेन क्रॉप ग्रोन इन दिस रीजन। ठीक है, यहाँ पे कॉफी उगाई जाती है। मेन जो यहाँ की खेती होती है, सब कुछ होता है, ये कॉफी से रिलेटेड होता है। दिस लैंड ऑल्सो फेमस फॉर इट्स रेन फॉरेस्ट एंड स्पाइसेस। यहाँ की बरसात और यहाँ के खड़ेदार मसाले यानी कि स्पाइसेस काफी ज्यादा फेमस है यहाँ पे। A variety of animals can be found here, while the place is surrounded by beautiful ब्रह्मागिरी hills। very very important, जो पूरी जगह है वो किससे घिरी हुई है? ब्रह्मागिरी हिल्स। जैसे हमारा जो राजस्थान है अरावली हिल से घिरा हुआ, राइट? तो यहाँ पर कुर्ग के अंदर कौन सी हिल्स है? यहाँ का नाम क्या है? वो है ब्रह्मागिरी हिल्स।
आइलैंड्स एंड टिबेटियन सेटलमेंट्स यहाँ पे आपको देखने को ज्यादा मिलेंगी। जैसे गोवा के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि पोर्चुगीज सेटलमेंट देखने को बहुत ज्यादा हमें मिली थी, और यहाँ पर कुर्ग के अंदर हमें देखने को मिलेगी टिबेटियन सेटलमेंट्स बहुत ज्यादा। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखना है, और चैप्टर के साथ में हम इन पॉइंट्स को भी कवर करेंगे। ओके, पीस ऑफ हेवन, कुर्ग अ हेवनली प्लेस, इसको हम कंसिडर करते हैं। कुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका लाइज बिटवीन द टाउन्स ऑफ मैसूर एंड मैंगलोर। इट इज लाइक अ हेवन ऑन अर्थ। ठीक है, ये क्या है? स्वर्ग है, धरती का स्वर्ग है। कौन? कुर्ग। बाय इट इज इनहेबिटेड बाय मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। तो यहाँ पर कौन कौन रहते हैं? मार्शल मैन का मतलब काफी ब्रेव मैन, ठीक है, ब्यूटीफुल विमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। ठीक है, अब हैबिटेट अच्छा है, बरसात ज्यादा अच्छी है, ट्रॉपिकल यहाँ का सीजन है, तो ऑब्वियसली आपको काफी ज्यादा यहाँ पे वाइल्ड क्रिएचर्स भी देखने को मिलेंगे। तो जहाँ पे ज्यादा पेड़ पौधे होते हैं तो वहां पे स्पीशीज भी काफी आपको देखने को मिलती है। इट्स अ फैक्ट। ठीक है, तो इस चीज से आप इस चीज को याद रखेंगे। सो वेदर एंड एनवायरमेंट ऑफ कुर्ग, तो यहाँ का वेदर और एनवायरमेंट कैसा है? सो इट इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट कंसिस्ट ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रीजन में अपन ने बचपन में पढ़ा होगा कि एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब यहाँ बरसात अच्छी होती है तो ऑब्वियसली बात है यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए ही जाएंगे। स्पाइसेस यहाँ पे और कॉफी प्लांटेशंस काफी ज्यादा होता है। द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग स्टार्ट्स इन सितंबर एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च। तो यहाँ का सबसे बेस्ट टाइम टू विजिट है। वैसे तो आप 12 महीने ये खुला है, आप जा सकते हैं, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा, लेकिन सबसे ज्यादा उनमें से भी बेस्ट अगर आपको जाना है सीजन, वहां का आपको लुत्फ उठाना है, आपको मजे लेने हैं, तो आप वहां पर सितंबर, ठीक है, स्टार्ट्स इन सितंबर एंड कंटिन्यूज अप टू मार्च, सितंबर से लेके मार्च तक के बीच में आप वहां पे विजिट करके आ सकते हैं। द वेदर ऑफ कुर्ग इज प्लेजेंट इन दोज मंथ्स। ठीक है, तो वहां का वेदर उस वक्त क्या होता है? काफी ज्यादा प्लेजेंट होता है, ना ज्यादा गर्मी होती है, ना ज्यादा ठंड होती है, ना बारिश का टाइम होता है। सो यू विल रियली एंजॉय दैट। ओके, नेक्स्ट, पीपल ऑफ कुर्ग। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। तो वहां के लोग कैसे हैं? तो हमने पढ़ा था कि वहां के लोग जो है काफी ज्यादा ब्रेव हैं। ठीक है, काफी ज्यादा उनकी ब्रेवरी से कहानियां हैं। सो वहां के जो पीपल है, पीपल हियर आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक। ठीक है, तो वहां के जो लोग हैं वो ज्यादा ग्रीक या फिर अरेबिक डेसेंट के हैं, वहां से आए हुए हैं वो लोग हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू अ लेजेंड, ठीक है, एक लेजेंड के अनुसार एलेक्जेंडर्स आर्मी, एलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, ठीक है, वो जो है मूव साउथ अलोंग द कोस्ट एंड सेटल देयर। वो कोस्ट के इस पार आकर यानी कि साउथ रीजन में आकर वहीं पर बस गई। ओनली व्हेन दे वर अनेबल टू रिटर्न, वो इसलिए क्योंकि वो अपनी कंट्री में वापस नहीं जा सके। अब नहीं जा सके तो अब इन लोगों ने ये डिसाइड किया अब हम यहीं पर सेटल होंगे, और इन लोगों ने अपना घर बसाने के लिए क्या कर ली? शादी कर ली। These people married among the locals and their culture can be witnessed by their martial traditions। और वहां का जो कल्चर है वो आपको देखने को मिल सकता है, काफी ज्यादा मिलता जुलता होगा ग्रीक और अरेबिक के लोगों से। एंड रिलीजियस राइट्स का मतलब वहां का कल्चर। ठीक है, द कोडावस रेजिडेंस ऑफ कुर्ग, जो भी रेजिडेंट ऑफ कुर्ग होता है, जो जहां से आता है, कुर्ग से अगर जो आता है उसे हम क्या कहते हैं? कोडावस। जैसे कोडावस कम्युनिटी हम कह सकते हैं। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोडावस, आपको वर्ड ध्यान रखना है, इज कॉल्ड एज रेजिडेंट्स ऑफ कुर्ग। वो क्या पहनते हैं? वियर अ लॉन्ग ब्लैक कोट विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट। बहुत बड़ा सा उनका एक लॉन्ग ब्लैक कोट होता है, और उनकी एम्ब्रॉयडर्ड मतलब काफी ज्यादा डिजाइनर उनकी वेस्ट बेल्ट होती है। ठीक है, नोन एज कूपिया, और उस बेल्ट को बोलते क्या है? जो बहुत ज्यादा डिजाइनिंग होती है उसको कहते हैं कूपिया। इट रिजेंबल्स कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड कर्ड्स, और ये वही सेम बेल्ट है जो आज भी जो अरेबिक लोग हैं वो भी अपने वहां पे ये पहनते हैं, और उसका वहां पर नाम है कूफिया वॉर्न बाय द अरब्स एंड द कर्ड्स। ओके, ब्रेवरी टेल्स ऑफ कुर्ग। तो वहां की ब्रेवरी टेल्स क्या है? आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट? कुर्ग पीपल आर वेल नोन फॉर देयर ब्रेवरी। तो कुर्ग के जो लोग हैं, मैंने आपको चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बताया था, देखिए, दे आर नोन फॉर देयर ब्रेवरी एंड मार्शल। ठीक है, द कुर्ग रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड रेजिमेंट्स ऑफ द इंडियन आर्मी। जनरल कैरियप्पा,
ओके, जनरल कैरियप्पा द फर्स्ट इंडियन आर्मी चीफ वाज अ कुर्गी। हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट जनरल चीफ कौन था हमारे इंडिया से? उनका नाम था जनरल कैरियप्पा। और वो कहां से बिलोंग करते थे? कुर्गी से ही बिलोंग करते थे, कुर्ग से थे वो, इसलिए कुर्गी बोल दिया यहाँ पे, ठीक है। Even today, only the Kodavas are permitted to carry firearms without a license. और आज के टाइम पे भी जो कोडावस लोग हैं, लोग कौन है? मैंने आपको पहले ही बताया था, कोडावस मतलब रेजिडेंट्स ऑफ कुर्ग, जो कुर्ग से बिलोंग करते हैं उन्हें हम कोडावस कहते हैं। तो कोडावस कम्युनिटी के जो लोग हैं, यानी कि जो लोग कुर्ग से आए हैं, उनको विदाउट एनी लाइसेंस फायर आर्म्स चलाने देते हैं इंडियन आर्मी के अंदर, राइट? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। द पैनोरामिक व्यू, जो शानदार व्यू जो आपको कुर्ग में देखने को मिलेगा। वाइल्ड लाइफ इन कुर्ग कैसी है? कुर्ग इज होम टू अ लार्ज नंबर ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। तो जहां पर सबसे अच्छी बारिश होती है, जहां बहुत अच्छी बारिश होती है, जहां का वेजिटेशन बहुत ग्रीन होता है, वहां आपको काफी ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स एंड क्रीचर्स देखने को मिलते हैं। So Kurg is a home to a large number of wild animals and birds. Mahasir, a large freshwater fish is found here. ठीक है, महासीर यहाँ की एक फ्रेश वाटर लेक की फिश है जो कि यहाँ पाई जाती है। इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा, ठीक है। किंगफिशर्स, स्क्विरल्स एंड लंगूर्स लिव विदाउट एनी फियर, वो बिना किसी डर के वहाँ रहते हैं। वाइल्ड एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथेड एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर माउथ्स। The river Kaveri gets its water from the hills of Kurg. जो river कावेरी है वो यहीं से पास ऑन होगी जाती है और उसे hills of Kurg से ही पानी मिलता है। Kurg a tourist place. Even the laziest tourist become adventurous on coming to Kurg. ठीक है, आलसी से आलसी ज्यादा जो भी टूरिस्ट हो सकता है, अगर वो कुर्ग चला गया तो वहां पे जाके वो बहुत ज्यादा एडवेंचरस हो जाएगा। वो कैसे? क्योंकि एज इट्स फुल ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स लाइक रिवर राफ्टिंग। यहाँ पे क्या होती है? रिवर राफ्टिंग होती है, कैनोइंग होती है। कैनोइंग का मतलब क्या होता है? एक छोटी सी बोट होती है, वो आपको खुद ही चलानी पड़ती है, बहुत बड़ी सी लेक के अंदर आपको ऐसे छोड़ देते हैं, ठीक है, एंड यू विल रियली एंजॉय इट। कैनोइंग होती है, ठीक है, रॉक क्लाइंबिंग होती है, एक्सेट्रा। The climb to Brahmagiri Hills brings smiles to many faces as one can see the panoramic view of Kurg from there. ठीक है, तो आपको जो है पूरी की पूरी ब्रह्मागिरी हिल्स दिखती हैं और आप बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, ठीक है। आपको अगर आप हिल साइड पे अगर आप रीच आउट अगर आप करेंगे, ठीक है, हिल साइड से अगर आप नीचे देखेंगे तो आपको बहुत ही सुंदर सा एक पैनोरामिक व्यू आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको पूरी ब्रह्मागिरी हिल्स एक साथ देखने को मिलेंगी एंड इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल टू सी दैट, ठीक है। नेचर एट इट्स बेस्ट, इंडियाज लार्जेस्ट टिबेटियन सेटलमेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कौन लोग हैं? टिबेटियन सेटलमेंट एट बाइलाकुबे इज इनहेबिटेड बाय मंक्स इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स। तो कुर्ग में ही एक छोटा सा सेटलमेंट है, कुर्ग में एक छोटी सी जगह है जिसका क्या नाम है? बाइलाकुपे। तो वहां पर आपको देखने को मिलेगा टिबेटियन सेटलमेंट। टिबेटियन सेटलमेंट्स के भी अंदर आपको मोस्टली आपको कौन मिलेंगे? मंक्स मिलेंगे। मंक्स मतलब साधु वगैरह। इन रेड ऑकर एंड येलो रोब्स, जैसे वो जिस तरीके का वो जो वस्त्र वो धारण करते हैं, ठीक है, येलो कलर का, रेड कलर का जो वो एक वो पहनते हैं, वो आपको देखने को मिलेगा। देयर आर मेनी मोर सरप्राइजेस वेटिंग एट कुर्ग फॉर द टूरिस्ट टू डिस्कवर। तो एक ही जगह पर आपको इतना कुछ देखने को मिल रहा है, सुंदर व्यू मिल रहा है, रिवर मिल रही है, माउंटेन्स मिल रहे हैं, एडवेंचर मिल रहा है, ठीक है। तो इतना सारा कुर्ग जो है पैकेज है इन सब चीजों को, और इसके ऊपर भी इट्स अ हेवन, बहुत सुंदर जगह है, ठीक है। सो रीचिंग कुर्ग, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि भाई कुर्ग जाया कैसे जाए? तो लास्ट है हमारा, कुर्ग कैन बी रीच्ड बाय रोड एंड बाय रेल, ठीक है। आप वाया रोड भी जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं अगर आप, ठीक है, अगर आपको ट्रेवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, अच्छा है तो, और या फिर आप रेल से भी ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर चॉइस। इफ वन प्रेफर्स टू गो बाय एयर देन द नियरेस्ट एयरपोर्ट्स आर बैंगलोर एंड मैंगलोर। और अगर कोई एयर से जाना चाहता है, बाय एयर एरोप्लेन से अगर कोई जाना चाहता है, तो वहाँ के नियरेस्ट एयरपोर्ट्स क्या पड़ेंगे आपको? मैंगलोर एंड बैंगलोर, ठीक है। बाय रोड इट इज अराउंड 250 to 260 किलोमीटर फ्रॉम बैंगलोर। ओके, तो ये था हमारा चैप्टर कुर्ग, अ पीस ऑफ हेवन।
तो एक बार हम जल्दी से फटाफट से इस चैप्टर को रिकॉल कर लेते हैं। तो पॉइंट नंबर 1, कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। सबसे पहले आपको ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कुर्ग सिचुएटेड कहाँ है, इट इज बिटवीन मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर, ठीक है। इट इज कॉल्ड द लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, ठीक है, क्योंकि इट इज इनहेबिटेड बाय अ प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन, ब्यूटीफुल वुमेन एंड वाइल्ड क्रिएचर्स। सेकेंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रोलिंग हिल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। सो इट इज द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। कुर्ग इज द होम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट, स्पाइसेस एंड कॉफी प्लांटेशन। द मोस्ट प्लीजेंट सीजन फॉर टूरिस्ट इज फ्रॉम सेप्टेम्बर टू मार्च, से लेके आप इसके बीच में घूम सकते हैं। ड्यूरिंग दिस पीरियड वेदर इज परफेक्ट एंड द एयर ब्रीज ऑफ कॉफी, कॉफी की स्मेल आएगी आपको बहुत अच्छी, ठीक है। द पीपल ऑफ कुर्ग आर फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल, काफी ज्यादा ब्रेव होता है वहां के पीपल, ठीक है, वहां के लोग। They are possibly of Greek or Arabic origin. It is said that a part of Alexander's army settled here and married amongst the locals. Their long black coat with an embroidered waist belt, kufia, इनकी बेल्ट को हम क्या बोलते हैं, kufia, resembles the kufia worn by the Arabs. कुर्गी होम्स आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी नेचर क्या होता है, किसी की आओ भगत करना, यानी कि किसी का बहुत ही वेलकमिंग नेचर, मतलब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग नेचर होता है किसी का, राइट। कोई आता है तो हम बहुत हंस के उसको अंदर लेके आते हैं, उसका स्वागत करते हैं बहुत अच्छे से। तो वहाँ के लोग भी हॉस्पिटैलिटी में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। द कुर्गी रेजिमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जो फर्स्ट चीफ हमारी इंडियन आर्मी का, जिसका नाम था जनरल कैरियप्पा, वो एक क्या था, कुर्गी था। The river Kaveri obtains its water from the hills and forest of Kurg. So ये था हमारे चैप्टर का quick recall. Now let's move on to its textual questions. अच्छा, 4 पॉइंट और बचे। High energy adventures with river rafting, canoeing, rock climbing and mountain biking are quite popular in Kurg. ठीक है, तो ये सारे स्पोर्ट्स एडवेंचरस हैं, यहाँ पर काफी ज्यादा फेमस हैं। Birds, bees, butterflies, Malabar squirrels and langurs find shelter in rainforest of Kurg. और काफी ज्यादा सेफ फील करते हैं ये सारे एनिमल्स यहाँ। The top of the Brahmagiri hills gives one a panoramic view of the misty valley of Kurg. India's largest Tibetan settlement at Bailakupe is famous for its Buddhist monks and टेम्पल्स, ठीक है। तो कुर्ग में भी एक जगह है बाइलाकुपे, जहाँ पे टिबेटन सेटलमेंट आपको देखने को मिलेगा और काफी सारे मंक्स और उनसे रिलेटेड टेम्पल्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो ये था हमारा क्विक रिकॉल हमारे पूरे चैप्टर का। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन एंड आंसर। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं आपको, ठीक है। चैप्टर बट आप एक बार चैप्टर को रीड करेंगे, आपको आराम से क्वेश्चंस आएंगे। सो वेयर इज कुर्ग? कुर्ग भाई कहाँ है? हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं भाई। कुर्ग इज सिचुएटेड बिटवीन मैसूर एंड मैंगलोर। So Kurg is the smallest district of Karnataka. ये फर्स्ट पॉइंट आपको इसके अंदर बताना ही बताना है कि भाई कुर्ग है क्या पहले तो कुर्ग जो है स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। इट इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। पूरा लिख के आना है आपको, सिर्फ मैसूर और मैंगलोर के बीच में नहीं है, इट्स कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। It is situated midway between Mysore and the coastal town of Mangalore. It looks like a piece of heaven drifted from the kingdom of God. ऐसा दिखाई देता है कि जो है जो kingdom of God है, स्वर्ग से हमें ये जो इंडिया के अंदर ये जो लैंड है ये गिफ्ट किया गया है। इतना सुंदर है ये, ठीक है। What is the story about the Kodavu people's descent? So they are possibly of Greek or Arabic. कोडावू कम्युनिटी मैंने आपको क्या बताई थी, जो आर रेजिडेंट्स ऑफ कुर्ग जो होते हैं, ठीक है। कोडावा कम्युनिटी हम बोलते हैं। तो वहाँ के जो लोग हैं वो रिजेंबल करते हैं ग्रीक और अरेबिक लोगों से, इसलिए हम ऐसा मानते हैं कि वो जो लोग हैं यहाँ पे, जो सबसे पहले जो यहाँ पे बसे थे वो ग्रीक और अरेबिक लोग थे, ठीक है। इट इज बिलीव दैट अ पार्ट ऑफ अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी, ठीक है, वो साउथ की तरफ बढ़ी लेकिन वापस अपने देश नहीं लौट पाई तो वो लोग वहीं सेटल हो गए, उन्होंने वहीं की लड़कियों से, औरतों से शादी कर ली, ठीक है। व्हेन रिटर्न बिकेम इम्प्रैक्टिकल they married amongst the locals. Their culture is distinct from the Hindu mainstream. और वहाँ का जो कल्चर है, जो बाकी लोग नॉर्मल हिंदू के जो लोग होते हैं वहाँ से बहुत ज़्यादा अलग है। ओके,
Next question. What are some of the things you know about the people of Coorg? The main crop of Coorg, the sports it offers to tourists. Fourth question, the animals you are likely to see in Coorg. And fifth, its distance from Bangalore and how to reach there or how to get there. So first, हमारा question. The people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. ठीक है, सेम क्वेश्चन है आपका. दे पुट ऑन कूपिया. अब यहाँ पे आपको थोड़ा और एग्जैगरेट करके बताना है. ऑन कूपिया अ लॉन्ग ब्लैक क्रॉप विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट. Coorgi homes have a traditional hospitality. They tell tales of valor. Valor का मतलब क्या होता है? ब्रेवरी. ब्रेवरी का सिनोनिम है, ठीक है. ब्रेवरी का सिनोनिम है वेलर, वहां की बहादुरी. Related to their sons and fathers. Coorg regiment is one of the most decorated in the Indian army. They have permission to carry firearms, ठीक है, without any permission. The main crop of Coorg is coffee and spices. ठीक है, वहाँ का कॉफी और स्पाइसेस प्लांटेशन काफी ज्यादा फेमस है. It offers the following sports to tourists: river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. पूरे आपको complete answers आपको लिखकर आने हैं, ठीक है. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है उसका स्क्रीनशॉट ले सकता है और अपनी नोट्स कॉपी में इस क्वेश्चन को लिख लीजिए. So let's move on to next question. नेक्स्ट हमारा फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है? द फॉलोइंग एनिमल जो हमें वहां देखने को मिलेंगे वो क्या है हमारा? कुर्ग के अंदर एलिफेंट्स, वाइल्ड एलिफेंट्स, लंगूर्स, माकाक्यूज, स्लेंडर लोरिस एंड मालाबार स्क्विरल्स. बिसाइड्स दीज महासीर जो फ्रेश वाटर लेक फिश है, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, किंगफिशर्स, बीज, बटरफ्लाइज एंड बर्ड्स ऑल्सो. और इसका डिस्टेंस, हाउ टू रीच देयर? सो इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बेंगलोर इज अराउंड 250 to 260 kilometer. We can get there by air, rail and road. There are flights to Mangalore from Mumbai and to Bangalore from Ahmedabad. Chennai, Delhi, Goa, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai and Pune. So जितने भी कोस्टल एरियाज है वहाँ के आप नाम लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वहाँ से जो आपको बहुत ज़्यादा पास पड़ता है ये. The nearest rail heads are at Mysore, Mangalore and Hassan. वेरी इंपॉर्टेंट, मैंगलोर और हसन नाम के एयरपोर्ट जो है वो आपको बहुत ज़्यादा पास पड़ते हैं. द रोड रूट वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन. और जो मैसूर से जो रोड रूट जाता है वो काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा. इट्स मोस्ट फ्रीक्वेंट वन, ठीक है. द अदर रूट इज वाया मैसूर इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वन. द अदर रूट इज वाया नीलामंगल, कुनीगल, चंद्राया, पटना, ठीक है. ये हमारा दूसरा रूट है जो मैंगलोर के रास्ते से होके जाता है. ओके, तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, ठीक है. आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं अपनी कॉपी के अंदर. सो आज के लिए इतना ही. आज के लिए हमने पार्ट 2 हमने देख लिया. आप नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पार्ट 3, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ टी फ्रॉम असम. सो थैंक यू एवरीवन.